हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 केवीएस, एनवीएस, DSSB तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो कंबाइंड क्लासेस चलती हैं उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? शासक और इमारतें। हमारा टॉपिक है शासक और इमारतें, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। पहला पॉइंट है कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, मतलब कि कार्य शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, एक सूफी संत था, उसके नाम पे इस मंजिला इमारत जो 5 मंजिला इमारत है उसको रखा गया है इसका नाम। और शेष मंजिल जो बनाए गए उसको 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ये फिगर है। तो जो मेहरौली में लौह स्तंभ भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, लौह स्तंभ जिस पे चंद्र का नाम लिखा है, वह भी इसी परिसर में है। इसको ध्यान रखिएगा, वह भी कहाँ है? इसी परिसर में है। आगे देखते हैं। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्थित बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। यह अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है और इसका निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने किया था, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहली बात की 50 बावड़ियों में राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी थी? रानी जी की बावड़ी। निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावत जी ने, जो राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, बस इस पैराग्राफ में। आगे देखते हैं अनुप्रस्थ टोडा पद्धति है क्या। अब देखते हैं हमारी अनुप्रस्थ टोडा पद्धति है क्या। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे, और यह शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा शैली दिखाती थी। फिगर अगर इसका दिखा दिया है तो ये जो छत का लोड ऐसे दिया जाता था, यही है अनुप्रस्थ टोडा शैली। ध्यान रखिएगा, ये जो सहतीर बना के लोड दिया जाता था, छत का भार दिया जाता था, यही है अनुप्रस्थ टोडा पद्धति। इसमें क्या था कि दरवाजे, छत और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभे की आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर बनाकर रखा जाता था। इस पे ऐसे मतलब किया जाता था ना। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा पद्धति कहलाई। 8वीं से 13वीं सदी के बीच तक मंदिर, मस्जिद, मकबरे तथा बावड़ियाँ जो थी, सीढ़ीदार कुएं जिसको कहते हैं, इसी प्रकार से बने थे। ये फिगर देख लीजिए। ठीक है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद भी इसी फिगर में ऐसे ही तरीके से बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। कार्बेल्ड टेक्निक इंग्लिश में कहते हैं अनुप्रस्थ टोडा पद्धति। आगे देखते हैं। शिव की स्तुति में बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंदरिया महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासक धंगदेव ने किया था। किसने निर्माण किया? चंदेल शासक धंगदेव ने। प्रश्न हमेशा यही बनता है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भगवान शिव का, उसको किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगर फेमस नाम भी पूछ लिया जाए तो राजा धंगदेव हो जाएगा। 999 ईस्वी। समय भी इसका पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक पॉइंट थोड़े से मिस हो गए हैं। इसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे कि ये जो मंदिर, हाँ, इसमें ये बात थी, ये जो साउथ के मंदिर बन रहा था, तो उसमें जो एक तमिलनाडु में एक मंदिर बन रहा था, उसका भी आपको बता दिया जाएगा कि उन दिनों क्योंकि क्रेन नहीं था, इसलिए शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। तो उस समय क्रेन तो होता नहीं था, तो हमें यहाँ जो 90 टन का पत्थर ले जाना होता था जो साउथ के मंदिरों में, उसको अब कैसे ले जाएं, ये बहुत बड़ा काम हो जाता था ना। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। अब बात चढ़ाईदार रास्ते में ये है कि अगर हम स्लोप ऐसे बना लेंगे तो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस काम के लिए क्या किया गया? 4 किलोमीटर से ज़्यादा भी लंबा पथ तैयार किया गया कि स्लोप बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहे, चढ़ाई खड़ी ना हो, चढ़ाई ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रहे ना, चढ़ाई पता ना चले। 4 किलोमीटर सोचिए, 4 किलोमीटर गांव खत्म हो जाते हैं 4-4 किलोमीटर में, पूरे मतलब कि गांव भर में उसका रास्ता
चढ़ाईदार बनाया गया था और पत्थर को रोटेट करके उसमें चढ़ाया जाता था। ठीक है, मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया था, लेकिन यह जो अनुभव था एक विचित्र अनुभव था, इसलिए लोगों के मन में यह बहुत समय तक याद रहा। आज भी मंदिर के आसपास के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। आज भी मंदिर के आसपास के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ध्यान रखिएगा, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि दो जो ये भवन निर्माण शैलियाँ थी, जो ये निर्माण शैलियाँ थी, उसमें दो परिवर्तन हो गए। देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन तो हुआ था शायद सीमेंट आदि का प्रयोग बढ़ गया था। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, जो कि चापाकार पद्धति कहलाई। इसके फिगर देख लेते हैं हम। ये फिगर है। अभी तक क्या होता था कि ऐसे होता था, उस पे पार सहतीर ऐसे बनते थे ना, ये बनते थे। अब क्या हो गया है कि ये ऐसे बनेगा, उसके बाद ये चापाकार, आकार चापाकार हो गया, अब ऐसे बनने लगे थे। ठीक है, तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना चापाकार हो गई थी मेहराबों पे, जिस चापाकार पद्धति में। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ 12वीं शताब्दी में? निर्माण काल में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था और सीमेंटें उच्च श्रेणी की होती थी। आगे देख लेते हैं। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। ध्यान रखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए की थी। अब ध्यान रखिएगा, मंदिर का नाम, राजा का नाम और भगवान का नाम सेम है। इसी के बारे में प्रश्न बना था और बनता है कि ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। मंदिर के नाम भी राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। तो ये तो सब जानते हैं, यह नाम मंगलकारी था। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में भी दिखाना चाहता था। राजा यह भी बताना चाहता था कि मैं ईश्वर का ही भेजा गया एक अवतार हूँ। ठीक है, इसलिए राजा ने अपना नाम और मंदिर और भगवान का नाम सेम दिखाया। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर एक देवता, जो कि राजा राजदेव हैं, दूसरे देवता का सम्मान करता था। ये उसमें बताया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान के जरिए यज्ञ आदि के द्वारा मंदिर का एक देवता, जो कि राजदेव हो जाएगा, वहाँ का राजा, दूसरे देवता जिसने उसने नाम दिया था राजा राजेश्वरम, उसको सम्मान करता था। आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? शाहजहानाबाद में बसाई थी। अगला पॉइंट है, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का अर्थ क्या है? अल्लाह की परछाई। सुल्तान का अर्थ क्या है? अल्लाह की परछाई के रूप में फारसी इतिहासकारों ने सुल्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं, दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से ये पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के दो महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान के बारे में आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया गया है कि विशेषताएं मौजूद थी। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा, जैसे एक प्रश्न मैंने बताया था कि किस दिल्ली के सुल्तान की जो वो संस्कृत के अभिलेख में प्रशंसा की गई है, या संस्कृत के अभिलेख में किस दिल्ली सुल्तान के बारे में लिखा गया है, तो वो बलबन हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार प्रश्न बनता है कि दिल्ली के किस शासक की जो विशेषताएं हैं उसको मूसा और सुलेमान की विशेषताओं से तुलना की गई है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाए। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो जिसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लगाया था? इसी ने लगाया था ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। घोड़े दागने की प्रथा इसने किया था। ठीक है, नकद वेतन देने का काम इसने शुरू किया। स्थायी सेना रखने का काम इसी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर सानी भी इसको कहा जाता है। और इसी के ऊपर पद्मावत लिखी गई है, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कोहना के निकट, ये बहुत प्रश्न ये भी पूछा गया है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण किया है, जिसका नाम क्या था? हौजे सुल्तानी। नाम इसका हौजे सुल्तानी या राजा का तालाब था। सिर्फ इतना प्रश्न बनता है कि दहली कोहना में एक तालाब का निर्माण किया गया जिसका नाम हौजे सुल्तानी है, उसको किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। या भी यह प्रश्न बन जाएगा, इल्तुतमिश ने दहली कोहना में कौन से तालाब का निर्माण करवाया? तो हौजे सुल्तान या राजा का तालाब, ये हो जाएगा। और ये उसकी इमेज है, ध्यान रखिए, ये क्या है? उसकी इमेज हो जाएगी। आगे देखते हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप बहुत सुने होंगे। ध्यान रखिए, किससे बना है? आब। आपका अर्थ, अगर आप समानार्थी हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में आप आपका अर्थ पानी भी जानते होंगे। अब ये क्या दिखाता है कि उस समय पानी का क्या महत्व था? तो प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं बसती थी, पानी के ही निकट बसती थी। तो पानी के निकट बसने वाले को क्या कहा जाता था? आबाद, या आबाद हैं, खुश हैं, और आबादी पानी के निकट बसने वाले लोगों को कहा जाता था। तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट हो, क्योंकि वहीं पानी होगा। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी था, और आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों हो जाती थी ना। ये शब्द पानी से निकला है। अब
9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य राजा श्रीमर वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो पांड्य राजा श्रीलंका पर आक्रमण किए थे श्री वल्लभ, ठीक है, और राजा सेन को पराजित किए थे। राजा सेन प्रथम को पराजित किए थे। इसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीति ने लिखा है। धम्मकीति ने क्या लिखा है? सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। कौन ले गया? श्री वल्लभ ने, जो कि पांड्य राजा था और आक्रमण किस पे किया था? श्रीलंका पर। उस समय के राजा सेन प्रथम थे। और बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें यह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, और इन सभी चीज़ों को उसने जब्त कर ली। अगले सिंघरी शासक श्वेन द्वितीय आए। उसने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इतना पॉइंट उसमें दिया गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया था कि गजनी का जो सुल्तान महमूद है, महमूद गजनबी, वह राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। किसका समकालीन था? राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ध्यान रखिएगा। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। उस समय वह एक लुटेरा के रूप में जाना जाता था, जो मंदिरों को नष्ट कर अपना नाम एक विशेष रूप में कर लिया था। ठीक है, मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पे सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में मंदिर है, इसको नष्ट करके एक महान इस्लामी शासक के रूप में, योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया था। तो गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन है। महमूद गजनवी जो था एक शासक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस समय, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा आक्रमण किए भारत पे, खास करके जो मंदिरों पे आक्रमण करते थे, उसमें भी विशेषता जो सोमनाथ का मंदिर उसने लूटा था, उसके लिए उसको एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त हो गया था और उसने प्राप्त करने का प्रयास किया था। चार बाग परंपरा जो मुगलों की परंपरा है, ध्यान रखिएगा, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बाग हैं कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाए थे। ये बाग दीवार से घिरे होते थे। बाग जो थे ये दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरें द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित थे। फिगर अगर इसका दिखाया जाए, ये थे, दीवारों से पहली बात तो घिरे हैं, और देखिए चारों तरफ बीच बीच में कृत्रिम नहर है ना, कृत्रिम नहर यहाँ है, यहाँ पहली बात तो ऐसे बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? इसको ऐसे बांट दिया गया, इधर एक और बीच बीच में नहर भी दे दी गई हैं। तो ये क्या है कि दरवाजे से घिरे होते हैं थे और इसको आयताकार चार भागों में बांटा जाता था, और बीच बीच में नहरें विभाजित इसको करती थी। सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में इस पद्धति का यूज हुआ था। चार बाग पद्धति का यूज, प्रश्न बनता है, सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली एक चीज़ और यूज हुआ था, केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक कहा जाए। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और मेहराब द्वार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक कहा गया। फिगर देख लीजिए, तो ये जो है ये पिस्तक है, ये जो ऊंचा मेहराब द्वार प्रवेश द्वार है ये पिस्तक है और ये गुंबद कला है। ठीक है, ये सबसे पहले किस में यूज हुई? हुमायूं के मकबरे में हुई थी। फिर से देख लेते हैं, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद था जो बहुत ऊंचा था, जो बाद में किस में प्रयोग हुआ? बाद में बहुत सारी जो चीज़ें बनी, बहुत सारे स्थापत्य कला के उदाहरणों में प्रयोग हुआ, जैसे कि ताजमहल में भी ऊंचा मेहराब द्वार भी उसमें प्रयोग हुआ, जिस जो पिस्तक कहलाया। ठीक है, और ये मुगलों के लिए खास विशेषताएं रखते थे और मुगलों के लगभग बाद में जितने भी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं उसमें ये दिखाई देते हैं। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त परंपरा से हुआ था। तो इसका निर्माण क्या है? 8 स्वर्ग या अहस्त विहिस्त परंपरा से हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होगा जो 8 कमरों से घिरा होता था। एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है तथा जिसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। ठीक है, फिगर देख लीजिए, लाल बलुआ पत्थर से यूज हुआ है और बीच बीच में सफ़ेद संगमरमर का किनारा लगाया गया है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो केंद्रीय गुंबद हो गया और उच्च मेहराब द्वार जिसको पिस्तक कहा गया, इसका प्रयोग सर्वप्रथम इसी में हुआ था। और इसमें क्या है कि 8 कमरों के बीच में एक केंद्रीय कमरा था और इसको हस्त विहिस्त परंपरा कहा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, हस्त विहिस्त परंपरा कहा गया था। तो ये देखिए कि इधर कमरे देखिए, ये कमरे ऐसे चारों कमरे थे और बीच में एक कमरा हो जाएगा, हस्त विहिस्त परंपरा हो जाएगा। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे, और जो शाहजहाँ का सभा भवन था वो विशेष रूप से मस्जिद से मिलता जुलता था। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि वह स्वयं को अल्लाह का एक परछाई के रूप में वो दिखाना चाहता था। अल्लाह की परछाई के रूप में वह स्वयं को दिखाना चाहता था कि अल्लाह ने मुझे भेजा है अपने एक दूत को बनाकर, अल्लाह का ही मैं एक रूप हूँ। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला कहा जाता था।
किबला आपको पढ़ाया गया है, नमाज के दौरान जो मुसलमान जिस दिशा में अपना मुख करते हैं वही किबला होता है। तो वह भी इस तरह किबला की तरह था कि जब लोग अपनी बात कहने आए सभा में, तो जैसे वो नमाज पढ़ने जाते हैं जिस दिशा में मुँह करते हैं, उस दिशा में मेरी तरफ मुँह करके बैठे, जिससे मैं एक ईश्वर के रूप में दिखाई दूँ। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठे, ऐसी बात उसमें थी। इन वास्तुकला अभिलक्षणों से ये पता चलता है कि राजा उस समय पृथ्वी को ईश्वर का प्रतिनिधि दर्शाना चाहते थे। ठीक है, इसने दीवाने आम बनवाया था और दीवाने खास भी बनवाया था। दीवाने आम दीवाने खास भी बनवाया था, जिसको चेहल सुतुन या 40 खंभों का भवन भी कहा जाता है। इसको चेहल सुतुन या 40 खंभों का भवन भी कहा जाता है। अब देखते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, शाहजहाँ के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है। इसमें पौराणिक यूनानी देवता जो सूर्य के देवता हैं आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रश्न बनता है बहुत बार कि किस मुगल शासक के दरबार में आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो हो जाएंगे शाहजहाँ। ठीक है, बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरी शैली भी पूछी जाती है, कौन सी शैली का यूज किया गया है शाहजहाँ के दरबार में, पित्रादूरा शैली। और उसमें यूनानी देवता आर्फियस जो सूर्य के देवता माने जाते हैं यूनान में, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का जो बीड़ा है, अगर वो बीड़ा बजाते हैं, उनका जो संगीत है वो आक्रमणकारी जानवरों को शांत कर देता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे, ऐसा माना जाता था। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोग एक साथ समान व्यवहार भी करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। यह उस समय यह प्रदर्शित, इसका उदाहरण यही हो सकता है कि जो ये आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है कि शांतिपूर्वक, जैसे कि आक्रमणकारी जानवर भी रहते हैं एक साथ इनके बीड़ा को सुन के, ठीक उसी प्रकार जब मैं निर्णय दूंगा अपना, तो सभी ऊंचे और निम्न प्रकार सभी प्रकार के लोग एक साथ समान व्यवहार करेंगे और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। अब पित्रादूरा शैली क्या हो जाएगी? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। तो क्या होता है कि उत्कीर्णित मतलब कि उभरा हुआ संगमरमर होता है और उस पर ठोस पत्थरों को दबाकर उस पर फिगर बनाई जाती है, अलंकृत बनाए जाते हैं। ठीक, अगर इसको हम एक छोटे स्तर पर देखें तो जो मैंने आहत सिक्के आपको पढ़ाए थे, जो कॉइन्स पढ़ाए थे आहत वाले, ठीक उसी प्रकार इसमें यूज होता है, बस इसमें संगमरमर का यूज कर दिया जाता है और ठोस पत्थरों से दबा दिया जाता है रंगीनदार। नदी तट बाग क्या है? नगरों का निर्माण शाहजहाँ ने यमुना के तटों पर करवाया, इसे ही नदी तटबाग शैली कहा गया। नदी के किनारे शहरों का निर्माण कराया जाए। ताजमहल में भी यही शैली का प्रयोग हुआ है और ये चार बाग शैली के ही समान थी। यह चार बाग शैली के ही समान थी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।